हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं बीता सिंह रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, एक बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। किस पे? आपको पता है आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 18 फरवरी से स्टार्ट है। तो लास्ट के दिनों में आप अपनी तैयारी कैसे और बेहतर कर सकते हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, इसके बारे में सब आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हम बोर्ड की तैयारी की बात करें, लास्ट के दिनों में तैयारी कैसे करनी है। तो आ जाइएगा, यहाँ पर क्या है, देखिए ऑफलाइन आपने या तो ऑफलाइन पढ़ा है या फिर आपने ऑनलाइन पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको लास्ट के दिनों में कहीं से नहीं पढ़ना। कहने का मतलब है कुछ न्यू चीजें नहीं देखनी। मान लीजिए कोई चीज है आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है, तो ठीक है वीडियो देख लीजिएगा, बट कुछ अलग से एक्स्ट्रा तैयार मत कीजिए। तो देखिए मेन चीज क्या होती है, जो चीज हमारे पे है हम उसी की प्रैक्टिस करें। क्योंकि पता है आपको, जो चीज आपकी पहले से है, आपने कुछ नोट्स में कुछ अलग पढ़ लिया, तो ना तो वो ही रहेगा ना ये ही रहेगा। तो इसलिए तैयारी, आप जो आपके नोट्स आप बना चुके हैं, आप देखिए नोट्स बनाने का बिल्कुल भी हमारा टाइम नहीं है। तो चाहे तो आपने ऑफलाइन तैयारी की हो यहाँ पर, चाहे आपने ऑनलाइन तैयारी की हो यूट्यूब से, या तो यूट्यूब से की हो या भाई किसी चैनल से आपने लेके की हो, या फिर आप अपना खुद अपने आप पढ़े हो, टीचर से वगैरह से, ट्यूशन वगैरह से पढ़े हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नया काम नहीं करना है। जो भी आपने नोट्स तैयार किए हैं उसी से ही आपको अपना रिवीजन करना है। बात कर लेते हैं, अब नोट्स नहीं बनाने कोई नहीं, मैंने आपको यही बात की है कि कोई नोट्स अगर आपसे गए मेरे पेज के नोट्स से, देखिए अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अब हमारा रिवीजन का टाइम है। तो इसलिए कोई नए नोट्स ना बनाए। फ्री पीडीएफ आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे रहते हैं, आपको क्या कहते हैं, अवॉइड करा देते हैं। जैसे भाई आप कहते हैं 99 है भाई, इतने का है ले लीजिए, अब आपको कुछ नहीं लेना। देखिए ये चीजें पहले की होती है स्टार्टिंग में। मान लीजिए जब आपका स्टार्ट हुआ था, जब आप इस क्लास में थे, जब स्टार्ट हुई थी, तब आप लेते, तब ये काम करता, बट अब इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये चीजें इनको अवॉइड कीजिएगा। मेरा मानना तो ये है कि अब आपको नोट्स से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम ना ऑनलाइन के अकॉर्डिंग, हम जो ऑफलाइन अपनी तैयारी करते हैं ना, जो अपने नोट्स से, वो हमारी तैयारी सबसे बेहतर रहती है। आजकल जो ऑनलाइन का जमाना आ गया है ना, देखिए हाँ आजकल सब डिजिटल हो रहा है, लेकिन आज भी आपने देखा हो जो पुराने जो पढ़ते थे ना नोट से, उनकी जो माइंड की अभी वो है, और जो आजकल के है वो जल्दी याद नहीं रख पाते। क्रिएटिविटी उनमें इतनी ज्यादा नहीं होती, वे ज्यादा ध्यान से सोच नहीं पाते। तो ये जो नोट्स बनी होती है ना, जो अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उससे पढ़ना सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। अब बात करते हैं ना, शुरू से शुरू नहीं करना। शुरू से शुरू नहीं करना क्या मतलब, कभी आप सोचो कि अरे मुझे सारा रिवीजन करना है, पहले चैप्टर से स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए अब इतना टाइम नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें क्या करना है, इंपोर्टेंट टॉपिक देखने हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक देखने हैं, आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं कि हमारे किससे प्रीवियस ईयर से कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, उन चैप्टर्स को आप पहले करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप अपना सारा सिलेबस क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा आपसे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की ऐसी बात है वो आप खुद ही कर सकते हैं, वो आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको अपना खुद पता है आप कब उठते हैं, आप कब सोते हैं, आप कितना टाइम पढ़ सकते हैं, कितना नहीं, तो वो अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो देखिए अब लास्ट टाइम है, तो अगर आप पूरे साल भी नहीं पढ़ते, हालांकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं, तो देखिए मीडियम बच्चे तो क्या करते हैं, लास्ट के दिनों में ही पढ़ते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लीजिए, कुछ टाइम टेबल बना लीजिए। आप 1 घंटा लगातार नहीं पढ़ सकते, थोड़ा ब्रेक लीजिए, और धीरे धीरे करके अपनी कम से कम 4-5 घंटे की तो स्टडी चाहिए ही चाहिए। अब बात करती हूँ जैसे कि सबसे ज्यादा क्या था, फोकस क्या करें। देखिए आपको पता है कुछ सब्जेक्ट किसी का वीक होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसे कि मान लीजिए मैथ और साइंस की बात करूं, मोस्टली बच्चों को टफ लगता है, तो देखिए मैथ्स में तो प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो अच्छे से अगर वीक है आपका, और जो आपका सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो आपको आता है उसमें तो आप ऑलरेडी कर ही लेंगे। जो आपका वीक है एग्जाम टाइम पर वो बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्ट्रेस रहता है, हमारा माइंड उस टाइम बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो अब आपका जो वीक है आप उसको पहले कीजिए, और जो आपके सही है उनको रिवीजन सबको करना है, और सब सब्जेक्ट को लेकर चलना है, अगर आपको 95% के समथिंग लाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं, जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया किसी का साइंस टफ होगा, अगर साइंस टफ है तो आप पहले साइंस को ले लीजिए, उसको अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद जो आपका सही है उसका रिवाइज करते रहिएगा। मतलब उसको जैसे मान लीजिए आप 1 घंटा दे रहे हैं या आधा घंटा दे रहे हैं, तो जो आपको कम, मतलब जो आपको टफ लगता है उसको आप 1.5 घंटा दे दीजिए, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आपको कवर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान सब पर देना है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट को आपको ये नहीं कि जो इजी सा है तो छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं मानती हूँ हिंदी है, हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट मानती हूँ मैं, और आपको पता है उसमें बिना बहुत ही ना के बराबर मेहनत से ना बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो देखिए परसेंट
परसेंटेज पे ऐसे अगर आपको डालना है तो आपको कोई इजी सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ना कि यार इसमें तो ऐसे ही हो जाएगा, ध्यान पूरा सब पर देना है। अब बात करूँ देखिए सेल्फ स्टडी करनी है, फोकस होकर स्टडी करनी है आपको, एक अलग रूम में कुछ भी हो, मतलब शांत वातावरण आपके पास होना चाहिए, आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए इन वीडियो में। बात करें तो PYQ प्रीवियस ईयर यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको पता है उससे आइडिया हो जाता है। मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन आया तो वहां से आया ना, तो इसके अलावा इस सब चैप्टर से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे आपकी अच्छी परसेंटेज लाने में। तो इन्हें जरूर कीजिएगा। एनालिसिस करने पर आपको, जब आप वो PYQ कर ले तो अपने नोट्स से ही आपको इसका एनालाइज करना है, यानी कि कुछ अलग नहीं देखना है, जो नोट्स बना रखे हैं उसमें ही देखना है कि मैंने इसमें क्या मिस्टेक किया, ताकि वो आपकी एग्जाम में मिस्टेक ना हो। तो देखिए क्या है, नोट्स से ही आपको रिवीजन करना है, यानी कि मैंने आपको बताया है कोई अदर नोट्स नहीं बनना। अगर आप इस तरह से करते हैं तो डेफिनेटली आपकी 95% जरूर आ सकते हैं, और मैं मानती हूँ अगर आपने ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है आज की, मतलब आपकी जो बोर्ड के एग्जाम की, फॉलो करके देखेगा। मैं आशा करती हूँ आपके मार्क्स जरूरी अच्छे आएंगे। थैंक यू।